वेलकम आवर चैनल पावर ऑफ एसएल क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको प्रकाश अपवर्तन के अध्याय में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश किरण गमन करती है। तो देखो, प्रकाश किरण जो गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी किस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है कम होता है। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, जल में थोड़ा कम होता है और वायु में इसका वेग जल की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन यदि हम कांच की बात करें तो इसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कांच। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी जो गाड़ियाँ रहती है उसके चालक के सामने कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। तो देखो, बेसिकली जो दर्पण यूज किया जाता है गाड़ियों में वो किया जाता है उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो मोटर कार होती है उसके हेडलाइट में कौन सा लेंस या दर्पण काम आता है। तो देखो, लेंस तो गाड़ियों में लगता नहीं है, तो बेसिकली दर्पण ही यूज होगा। लेकिन समतल दर्पण यूज किया जाता है शेविंग और बार्बर की जो भी दुकानें होती है उनमें। लेकिन उत्तल और अवतल ये दोनों दर्पण गाड़ियों में यूज होते हैं। अब इनमें से हेडलाइट में कौन सा यूज किया जाता है। तो देखो, हेडलाइट के लिए उपयोग करने वाला जो दर्पण है वो है आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखो, जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक आप याद रखना, इसका होता है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो इन आरेखों को हम कहते हैं किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। हमको याद रखना है हमेशा कि 2D का जो फोकसांतर होता है ना वो हमेशा 50 सेंटीमीटर ही होता है। अब बाई चांस आपसे पूछ ले कि 1T का क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसका आधा कर देना, यानी 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसके डिस्कस किया था कि 2D के बारे में पूछे तो 50 सेंटीमीटर होगा, और 50 सेंटीमीटर के बारे में पूछे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2D। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो जो प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा, प्रदीप्त या प्रकिरण। तो देखिए, जो प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है ना वो कहलाता है आपका किरण पुंज। 11वें क्वेश्चन की बात करें, उत्तल लेंस की क्षमता होती है।
तो याद रखना, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो हमेशा धनात्मक ही होती है। 12वां क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, और अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगी आपकी नेगेटिव। पॉजिटिव यानी धनात्मक और नेगेटिव यानी ऋणात्मक। यूपी और एएन, इस तरह से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13वां, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो देखिए, उत्तल लेंस जो होता है वो किरणों को क्या करता है, फैलाता है, यानी किरणों को एक जगह फैली हुई किरणों को एक जगह क्या करता है, अपसरित करता है, यानी इसको अपन बोल सकते हैं अपसारी लेंस।